केदार राग। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी दर्शन दो घनश्याम नाथ दर्शन दो घनश्याम नाथ द्वार दया का जब तू खोले द्वार पंचम स्वर में गूंगा बोले पंचम स्वर में गूंगा अंधा देखे लंगड़ा चल कर अंधा देखे पहुँचे काशी रे दर्शन दो मंदिर मंदिर मूर्ति मंदिर कब न देखी सूरत तेरी कब न देखी युग बीते नहीं आई युग बीते नहीं आई पूर्णमासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ पानी पीकर प्यास बुझाऊं पानी नैनन को कैसे समझाओ नैनन को कैसे आँख बिचौनी छोड़ो अब तो आँख बिचौनी घट घट वासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी दर्शन दो घनश्याम रे आना श्री भगवान आना सुंदर श्याम हमारे हरि की आना श्री कीर्तन में आना सुंदर आना श्री आप भी आना सगे अर्जुन जी को लाना आप भी आना सगे अर्जुन जी को गीता का ज्ञान सुनाना तन में गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि में आना सुंदर श्याम हमारे हरि आप भी आना संग राधा जी को लाना आप भी राधा जी को लाना श्री श्यामा जी को लाना राधा जी श्री श्यामा जी को लाना सुंदर तन में सुंदर रखना हमारे हरि में आना श्री भगवान में आना बंसी वाले हमारे हरि आप भी आना संग वालों को भी लाना आप भी संग वालों को भी
बालों को भी जाना संग गौओं को भी लाना, बालों को संग गौओं को भी माखन का भोग लगाना, तन में माखन का भोग लगाना, हमारे हरि में आना सुंदर आप भी आना संग, आना नटवर नागर धंधा गोविंदा नटवर नंदा श्याम सुंदर नंदा भजोरे तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नागर तू ही बाल गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा भजोरे बिंदा आना श्री भगवान आना सुंदर श्याम कीर्तन में। हाँ, सत्संग बड़े भाग पाइए सत्संग, निरपा मगर बड़े भाग पाइए सत्संग, विनय प्रयास होए भव श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, राम श्री राम। उमा कहूँ मैं अनुभव, उमा कहूँ मैं अनुभव, सतहरि भजन जगत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। उमा राम समेत उमा राम समेत गुरु पितु मातु बंधु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सतसंगति मुद मंगल भूला, सतसंगति मुद मिलहि जो संत होय, सठ सुधरहि सतसंग, सठ सुधरहि सतसंग, पारस परत कुंडल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय। बोलिए श्री वेद भगवान की
श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, अरे विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभा में उपस्थित हमारे भैया साधक वृंद और संस्कृत विद्यालय के हमारे छात्र, प्रिय छात्रवृंद, हमारा आप सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवती भागीरथी के प्रांगण में ब्रह्म विद्या श्रवण करके अपना जीवन का परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हरिद्वार के विषय में तो कहा ही गया, जिसमें 5 द्वार हों वही हरिद्वार। हरिद्वारम हरिद्वार में से कोई हरिद्वार भी कहते हैं कि भोले बाबा भी नहीं है, इसमें हैं। और हरि का द्वारा बद्री केदार भी है, दोनों हैं। और हरिद्वार से सब जाते तो हरिद्वारम हरिद्वारम, गंगा द्वारम, गंगा भी यहीं से निकली तभी तो हरिद्वार है। गंगा द्वारम तथई विचार। और देव द्वारम, देवता 33 करोड़ रहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि है। देव द्वारम और मोक्ष द्वारम, ब्रह्म विद्या निरूपण होते ही यहाँ है। पंच द्वारम नमाम्यहम, 5 द्वार हैं ऐसे हरिद्वार में। हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं। देखो, आपने श्रवण किया कि सत्संगति, जैसे कहा जाता है कि आप जप करें, तप करें और पूजा करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, ये बहुत अच्छे है। ये हमें अनंत की ओर ले जाने के बहिरंग साधनों में आते हैं। अंतरंग में तो नहीं है, पर बहिरंग साधन आते हैं। और साधन 2 तरह के होते हैं। एक तो साधन होता है करण सापेक्ष साधन, और एक साधन होता है करण निरपेक्ष साधन। करण कहते इंद्रियों को संस्कृत में। तो जप करना, तप करना, ध्यान करना, पूजा करना, भगवान की उपासना करना बहुत अच्छे कार्य हैं, ये करना चाहिए। परंतु इनमें पदार्थ और क्रिया की प्रधानता है। यानी पूजा में हाथ लगेंगे, वो लगेगा, कीर्तन में मुंह लगेगा, ध्यान में भी हाँ मन और बुद्धि लगानी पड़ेगी, वो भी करण, वो अंतरकरण है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कभी चला जाता है, अरे बदल लो, बढ़िया लगा जो फेंक दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दो रे भैया। तो इसमें लगाना पड़ता, साधना तो है ये भी। बहुत काल तक हम नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे तो प्रभु हमें निष्काम बना ही देंगे, भक्त बना देंगे, ज्ञान भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें परिश्रम है और फिर बहुत काल लगेगा। लेकिन वो सत्संग ज्ञान योग का है, भक्ति योग का है और निष्काम कर्मयोग का साधन है। इसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोले धर्म की, ये करण निरपेक्ष साधन है। जैसे निष्काम कर्म आपको करना तो क्या जपना थोड़े कि निष्काम ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वृत्ति निष्कामता की ओर आ गई तो आप ईश्वर की ओर चल पड़े हो। और यदि सकामता है तो यज्ञ दान जब तक भी करते हो तो स्वर्ग तक तो आप जा सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निष्कामता अनिवार्य है। निष्कामता स्वल्पम वप्यस्य धर्मस्य त्याज्यते महतो भवात्। थोड़ी भी निष्कामता आ जाए
तो उससे वेदांत का ज्ञान भी आ जाएगा, परमात्मा की प्यारी भक्ति आ जाएगी। ये निष्काम कर्मयोग देखो, भोग योग होता सकाम, सकामता में आप नाम जपो, वो है भोग योग, वो स्वर्ग तक आपको पहुँचाएगा। ते तुम भुक्ता सर्वलोकम विशाल। पर जन्म मृत्यु से आत्मज्ञान, प्रभु का प्यार, उससे उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा, कि भगवान का उसमें दोष नहीं है। भगवान कहते ये था माम प्रपद्यन्ते, जैसा तुम मेरा भजन करते हो वैसे तुम्हारा भजन करता हूँ। तुम सकाम भाव से भजन करते हो और संसार की वस्तुएं चाहते हो तो तुम्हें मैं देवता बना दूंगा और खूब भोग भोगो, स्वर्ग चले जाओ। लेकिन हमारी बात अभी नहीं बन पाएगी। तो सकामता में भजन भी भोग ही का रूप बनता है। और ज़्यादातर लोग संसार में पुजारी ऐसे ही हैं, वे पूजा तो करते भगवान की, लेकिन चाहते भगवान को बिल्कुल नहीं। पूजा करते भगवान की, भगवान से बेटा चाहते हैं, बिटिया चाहते हैं, धन चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, बल चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं चाहते। तो भगवान कहते होंगे कि भजन तो मेरा करता है, चाहता हमें है ही नहीं। तो सकामी बहुत दुनिया में है। मैं तो कहूँगा 9,999 सकामी हैं, और कोई ऐसा होगा भाग्यवान जो कहेगा मैं तो केवल भगवान को चाहता हूँ, मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ। वो हजारों में मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित यत सिद्धे यत्ताम सिद्धानाम कश्चित माम बीति तत्वता। आज सत्संगियों, ये सारे विश्व में आवाज़ जा रही है। दो तरह के साधक हैं, एक करण निरपेक्ष साधक, एक करण सापेक्ष साधक। तो उसकी निंदा नहीं है। भगवान कहते सकामी मेरा भगत है, उसे मैं वो चीज़ देता हूँ। लेकिन ये सत्संग ऐसा है कि तत्काल हो विवेक मोह ब्रह्म भागा, तुरंत ब्रह्म ज्ञान होगा इससे। सकामता परमार्थ के साधनों की जननी है, निष्कामता परमार्थ के साधनों की जननी है। जननी माने माँ है। स्वल्प मप्यस्य त्रायसे महतो भया। और सकामता में भोग है, तो सकामता से क्या होगा? मोह मिलेगा और फल मिलेंगे, दुख भी मिलेगा, क्योंकि उसमें केवल परमानंद तो भगवत प्राप्ति में होगा। शुभ कर्म से भी परमानंद की प्राप्ति थोड़ी होती है। ठीक साधना बनती है, बात ठीक है, करना चाहिए शुभ कार्य। लेकिन गीता कहती है शुभाशुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बन रहे। शुभ अशुभ का दोनों का त्याग करोगे तो परमानंद की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म भी तो अहंता ममता से तो होता है कि हम देवता बन जाएं, हम बलवान बन जाएं, हम धनवान बन जाएं, हम ज्ञानवान बन जाएं, हमें स्वर्ग मिल जाए। तो कामनाएं तो कल से वहाँ भरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है, लेकिन सकामता में भोग और दुख मिलेगा, लेकिन निष्कामता में आपको, निष्कामता में योग से बोध मिलेगा और प्रेम भी मिलेगा। निष्काम जब आप साधना करेंगे, जैसे आप नित्य परिश्रम करते हैं, हमारी सबकी मांग क्या है? सारे इंसान क्या चाहते हैं? सारी दुनिया के प्राणी शांति चाहते, और क्या चाहते हैं? ये इंसान की मांग है, सब चाहते हैं। और अमर जीवन चाहते, अमर जहाँ जन्म मृत्यु ना हो, और प्रेम भी चाहते हैं। सारी दुनिया के हिंदू मुसलमान से, ईश्वर को नहीं चाहते, वो भी इसी को चाहते। प्रेम तो वो भी चाहते हैं, लेकिन वो प्रेम ईश्वर से थोड़ा ही, वो मोह हो जाता है। ये चाहते सभी हैं। एन केन प्रकारेण दुनिया के प्राणी शांति चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं,
अमर जीवन चाहते हैं। अब ये बच्चे याद करना, अभी तुमसे पूछे कि तुम क्या सीखे इसमें। ये साधना भी है, केवल वक्ता हम नहीं हैं, वक्ता तो मेरे से बढ़िया बहुत हैं भैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और ये चाहते हैं कि हमें प्रेम भी मिले। ये करण निरपेक्ष साधना, इसमें पदार्थ और क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसमें जब तक में है, इसमें नहीं है। इसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो निष्काम हो गए तो हो गए। जैसे लड़की का विवाह होता तो जो थोड़े कहती पति है, जब थोड़े थी पति है पतिया, हो गया तो हो गया भी। यदि निष्कामता जीवन में आ गई तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कामनाएं हमें अटकाती हैं, लटकाती हैं, 84 के चक्कर में ले जाती हैं। तो हम शांति चाहते हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? बल भी चाहते हैं। शांति मिलेगी निष्काम साधना से। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम। देखो निष्कामता आ गई। यानी जब तक आपके कामनाएं होंगी तब तक शांति नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप भले ब्रह्मा बन जाएं, शायद आपको सारे लड़के लड़कियां मिल जाएं, सारे स्त्री पुरुष, स्त्री को पुरुष मिल जाएं, पुरुष को स्त्री मिल जाएं, सारी पृथ्वी का भूमंडल के राजा आप हो जाएं, तो भी आप रोएंगे। भागवत में है, यद ब्रीहियम, एक ही व्यक्ति को सारे पशु, स्त्रियां, संपत्ति, शक्ति, धन मिल जाए फिर भी वो रोएगा, क्योंकि इन नाशवानों में आनंद है ही नहीं। ये क्षणिक सुख होता है, पैसे से, परिवार से थोड़ा तो होता है, लेकिन वो आनंद थोड़ी होता है। सुख के साथ दुख आ जाएगा, थोड़ी देर फंस जाओ। लेकिन लोग भजन करते हैं तो फंसने वाला ही मांगते हैं ठाकुर से, छूटने वाला नहीं मांगते। हे भगवान, आफत ही मांगेंगे, हे भगवान धन दे दो। भगवान से नहीं कहें भगवान तुम मिल जाओ, भगवान धन दे दो। और भगवानों को आदत है जो तुम मांगो वे दे देते हैं। ए था माम प्रबंधते था सही बजा दे। तुम्हारे समान कोई मंगीता नहीं हो, भगवान के समान कोई दाता नहीं, जो मांगो सो देते हैं। कहते हैं अंधाधुंध दरबार है, ठाकुर का दरबार कैसा का अंधाधुंध, यहाँ जो तुम मांगो सो ले लो। कहते खीजे देने परम पद और रीझे देनी लंक, अंधाधुंध दरबार है ठाकुर भजो निशंक। भैया वो अंधाधुंध है। यानी खुश हो गए तो विभीषण को गद्दी दे दी लंका का राज्य, और नाराज हो गए तो अपने छोड़ो वहाँ बुला लिया, दोनों में फायदा ही हुआ। लेकिन एक को मरने के बाद हुआ, एक को जिंदा ही हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। थोड़ा फर्क रहा। और रावण महाराज आके ज्योति उसी में तो समा गए ठाकुर जी में। तो फिर कहने का तात्पर्य है कि निष्कामता सभी प्रभात के साधनों की जननी है। जब हम निष्कामता कब आती है? कर्मयोग, आज कर्मयोग, कल से ज्ञान युग था, लेकिन है दूसरे अध्याय का ही है। भगवान गीता में कहते हैं, ये मैंने तुम्हें अभी तक ज्ञान योग के विषय में सुनाया, अभी तक आपने श्रवण किया है। तो भगवान बोले, ऐसा देवता सांख्य बुद्धि युगम तमा शुणु बुद्धिया एक तो या पार्थ कर्म बंधम रहस्यसी। तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में यानी अभी तक सुनाया, सत असत, नित्य अनित्य, शरीर शरीरी और क्षर अक्षर, ये सब वेदांत के ज्ञान योग के शब्द हैं। अभी तक तुम्हें आत्म तत्व के बोध के लिए मैंने ये बात सुनाई। अब भगवान बोले केवल ज्ञान ही से भगवत प्राप्ति, आत्मा का बोध होता है, ठीक होता है इससे, लेकिन इस कर्मयोग से भी वहीं हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जरा कठिनता में है, इसमें असंगता, विवेक, वैराग्य तीव्र चाहिए ज्ञान योग में। लेकिन भगवान बोले इसमें कोई ज़्यादा कठिनता नहीं है, इसमें केवल भावना निष्कामता की चाहिए बस। सकामता की भावना हटाओ और निष्कामता करो बस।
तो इसमें क्या है, वेदांत के दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हमारा आपका जन्म क्यों होता है? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। वेदांत में 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने देहाभिमान, देह को मैं मानना, ज्ञान योग। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरे नात्मजना। तो उसमें असंगता, विवेक, वैराग्य है। ज्ञान योग तो बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञान के समान तो कुछ कहा जाए बहुत ही है ना। ध्यान दी, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, लेकिन असंगता, विवेक, वैराग्य ये भाई किसी किसी में हजारों में होती, लाखों करोड़ों। तो क्या ज्ञान योगी सूक्ष्म बुद्धि वालों का कोई परमार्थ का लाभ होगा? भगवान बोले नहीं, बहुमत की बात करते हैं। कर्मयोग माने बहुमत की बात। बोलो सच्चिदानंद। अब हम फाउंडेशन बना रहे हैं। भगवान बोले नेहा विक्रमरास्तु विप्रत्यवायो न विद्यते ऐसा ते वेनि जिसका ज्ञान योग से भी समता, परमात्मा की, आत्मा के बोध की बात सुनी आपने अभी तक। लेकिन महाराज ऐसा अब तुम निष्काम कर्मयोग के विषय में सुनो कि निष्काम कर्मयोग की साधना संसार के बहुत प्राणी कर सकते हैं। अभी तक हम अपने लिए करते थे, अपना मान के। अब हम समाज को कर्तव्य की दृष्टि से इसकी सेवा करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? कौन सा ध्यान करना है इसमें कौन सा जप करना है, कौन सा तप करना है? अभी तक हम अपने लिए, अपने हित के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए कार्य करते थे। अब हम सबके लिए करें, हो गए योग। यानी अपने लिए करेंगे तो भोग योग है, ध्यान देना। सबके लिए करेंगे तो निष्काम कर्म योग है। और सबके लिए करते जो आप व्यक्ति करता है उसके पीछे परमात्मा का हाथ आ जाता है। कल आपको बताया था, लोग कहते हैं अगर निष्काम कर्म करें तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? हाँ, अरे निष्काम कर्म से थोड़े तुम निकम्मे हो जाओगे। निष्काम कर्म जब तुम करोगे तो तुम्हारे पीछे ईश्वरीय शक्ति आ जाएगी, मार पैसा आएगा। हम तो भैया अपनी प्रशंसा हो, भैया ज़्यादा हो, लेकिन अहंकार आ जाए। ये जितने हमारे आश्रम बने, हमारे सुशील भैया बैठे हैं, ये भी साथ रहे, ये भैया साथ रहे। हमने कभी किसी से कहा कि भैया हमारा कमरा बनाओ, लेकिन अपने आप बने। क्यों? ऐसे ही साधु ब्राह्मण सब हो तो हमारे यहाँ संत विप्र लोग कहते हैं कि विज्ञानानंद के ना तो दुकान है। और भैया हमारा दान पात्र कितने नोट आते इसमें देख लो, यहाँ कोई आता ही नहीं कोई जानता ही नहीं। तो यहाँ आमदनी टका की नहीं भैया। लेकिन देख लो हमारा संस्कृत विद्यालय अब तो खैर बाध्यता के लिए हुआ है। 40 वर्ष पहले बना तो झोपड़ी थी, तो जिस शिवचेतन इत्यादि तब से आ रहे यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारा विद्यालय चल रहा है, भले ही सर का नाम नहीं, लेकिन परमात्मा का तो नाम है। तो वो कहते विज्ञानानंद कहाँ से लाता है? अच्छा, कथाएं हम करते हैं तो हमसे पूछते क्या फीस है, तो हम कहते तुम्हारा कल्याण हो जाए तो हमारा भी हो जाएगा, यही हमारी फीस है। तो लोगों ने महाराज जमीनें लिख दी। त्याग से ज़्यादा मिलता है पैसा, धन संपत्ति, मान। लोगों की ये निकृष्ट धारणा है कि ठहरा लो, और मुरारी बापू जैसे 50 लाख लेंगे तो रुपया बड़े हो गए, हमारे ठाकुर की तो बेइज्जती हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सबके हित के लिए कार्य करो, आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। आप ऐसे हाथ खुले रखो, जो आता है भैया हमारे पास हो तो हम भूखे भी रहेंगे, एक कौर देंगे जरूर से। इसलिए हमारी झोली खाली नहीं रहती। बोलो सच्चिदानंद। यही है, यानी यही धनी होने का, श्रीमान होने का यही तरीका है। तो महाराज जैसा समष्टि को हम देंगे, समष्टि में अनंत गुना वापस करेगी। तो
जब आप सबके हित के लिए करोगे तो योग होगा। जब आप अपने पेट के लिए, परिवार के लिए, नातेदारों के लिए, मैं तो कहता हूँ क्षेत्र के लिए तो भी एक थोड़ा भोग योग हुआ, लेकिन घर से सबके लिए करो तो थोड़ा योग आ जाता है। लेकिन विश्व के सभी प्राणियों के लिए करोगे तो आप योगी हैं। फिर विश्व पिता परमात्मा की शक्ति आपके पास आ जाएगी। जिसे कल बताया था आचार्य विनोबा भावे भैया, हम दर्शन करने गए थे। हम थे शायद, हमारे गुरुदेव हमें ले गए, कहा आचार्य विनोबा भावे चलो महाराज दर्शन करें। मेरे चलो भाई, आचार्य जी बड़े 4 भाई हैं, चारों ने विवाह नहीं किए, बड़ा त्याग किया आचार्य विनोबा भावे ने। अच्छा, उन्होंने कोई आश्रम थोड़ी बना, वो पावनार में एक पहाड़ है, उसी में उन्होंने ऐसी गुफाएं बना दी। वे कहीं मांगने नहीं गए अपने लिए, लेकिन हाँ समाज के लिए गए। देखो परमार्थ में सबके हित के लिए करो तो ईश्वरी ताकत आएगी। इन निष्काम कर्मों की शक्ति देखिए। तो विनोबा भावे ने देखा कि अंग्रेजों ने लूट लिया, गरीब आदमी, हमारा देश गरीब बहुत है। उनकी आत्मा क्रंदन कर गई। अब सबके घर जाते हैं, पूछ लेते जमींदार कौन जिसके पास ज़मीन मोटी हो। जमींदारी थी तब पहले। कोई कहे हमारे पास, जमींदार के पास 2-2, 4-4 हज़ार ज़मीन थी। जमींदार उन्मूलन चली गई। अच्छा भाई, हमारे तो विनोबा जी 1000 बीघा ज़मीन है। तो विनोबा अपने ले ले, एक नए पास निष्काम थे, वो योगी थे, महात्मा। तो वो कहते हमारे कितने भाई बहन हैं, यानी जिसके यहाँ जाते उसे माता पिता बना, पहले आत्मीयता बनाते हैं। वो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन कितने हैं? तो कहता है 1 बेटा है, 2 बिटियाँ हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, हमारे माता पिता तो है नहीं, विनोबा जी बोले एक हमारा विनोबा, 1 बेटा आप मेरे को बना लो। तो हम 4 भाई बहन हो गए, 2 बहनें हो गई और 2 भाई हो गए। तो अब भूदा लेके करते थे। तो महाराज जमींदारों ने उन्हें 1000 जी के 5000 थी, उन्हें 2-2 हज़ार लिख दी। और विनोबा भावे ने वो जमीन अपने ले ले गया, सब बना कुछ नहीं, सब समाज गरीबों को दे दी। आज विनोबा भावे के गीत हम गा रहे, ये निष्काम कर्म देखिए। लोग कहते कहाँ निष्काम हो गए, तो कहाँ धन? हम कहते धन तुम्हारे चरणों के पीछे लक्ष्मी आ गई। लेकिन आप करके तो देखो, बड़ा आनंद आएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्म चाहते मैं तो भया। लेकिन विनोबा भाव ने अपने लिए नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं हमारा नाम हो जाए, हमारा हो जाए, हमारे बच्चों के लिए हो जाए, हमारे घर वालों के लिए हो जाए, हमारे रिश्तेदारों को हो जाए, है हमारे क्षेत्र वालों को, चलो ज़्यादा बढ़ गए और तो क्षेत्र वालों को हो जाए। फिर हम जातिवाद फैलाते, हमारी जाति को हो जाए। सब सकाम रहेंगे, ये सब सकाम हैं और ये दिल रहेंगे। आप यही कह दो सबके लिए हो जाए, इसमें कौन तो जब तब करना है। यानी निष्काम कर्मयोग करण निरपेक्ष साधना है। इसमें मन बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अभी दृष्टि जो थी सकामता की ओर, अभी करो निष्कामता, काम तो वही करना है। नज़रें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, जब सुबह हो गई तो सितारे बदल गए। नज़र नीची हो गई हया बन गई, नज़र ऊंची हो गई अदा बन गई, नज़र फिर गई तो कजा बन गई। यह दृष्टम तत्सृष्टम, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि हमें आभास में दिखती है। तो भगवान बोले इन निष्काम कर्म थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति करता है तो महाराज उसको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होता है, वेदांती भी हो सकता है वो। इसे कहते दूसरे रूप में कि कर्मयोग की मांग है तो कर्मयोग सिद्ध कब होता है? कर्मयोग सिद्ध होता अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा। अपने अधिकार का त्याग करेंगे तो क्या होगा? अभी पूछे बताना। अपने अधिकार का त्याग करेंगे तो हमारा पुराना राग नष्ट हो जाएगा, यानी पुराने संस्कृत प्रारब्ध कर्म समाप्त होंगे। वेदांत की दृष्टि से जन्म मृत्यु का कारण अविद्या है,
कर्मयोग की दृष्टि से जन्म मृत्यु का कारण लेना और देना। किसी से कुछ लिया है भैया जन्म में और किसी को देना है। कर्मयोग में लेने देने से जन्म होता है, वेदांत में अज्ञान अविद्या के कारण हुआ है, और भक्ति में भगवान की विमुखता के कारण जन्म मृत्यु होता है। तो निष्काम कर्मयोगी क्या करता है? सारा समाज है, इसकी सेवा करो। इनका ऋण है, पृथ्वी का ऋण, सूर्य का ऋण। देखो सूर्य भगवान समझते कभी बिल भेजा है हमारे आपके पास? तो जब निष्काम सेवा करेंगे, अब कई लोग कहते हैं गुरु जी अपने लिए न करेंगे तो क्या भूतों के लिए कर? अरे तुम अपने लिए करोगे तो अविद्या अहंता जीवित रहेगी। कई लोग कहते हैं हमारी दुनिया बात माने। अच्छा तुम्हारी दुनिया बात माने तो दुनिया वालों के पास असल तुम्हारे पास है क्या? वे लोग महामूर्ख है जो कहते हमारी बात चले, हमारी मानी जाए। तुम्हारी बात मानी जाएगी तो तुम अहंकारी हो जाओगे, और ना मानी जाए तो तुम्हें क्रोध आएगा। अहंकार क्रोध दोनों आसुरी संपदा है, दैवी है ही नहीं। अब इसको उल्टा कर दो, भैया सबके मन की हम करेंगे, लेकिन कोई मर्यादा से ज़्यादा बोल तो कहो दादा इतनी हमें ताकत नहीं, फिर भी ना कहो निंदा मत करो, हाथ जोड़ लो। कितनी बढ़िया बात, साधना हो रही है आपकी। तो महाराज यहाँ पर कहते हैं कि निगे व्यवसायिक बुद्धि स्वल्प प्रसिद्धायते मैं तो भयात। आरंभ का बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप मान भय से उद्धार कर देता है। यानी अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा। अपने लिए त्याग है और दूसरे के अधिकार की रक्षा करना निष्काम कर्म हुआ है, ध्यान देना। तो इस प्रकार से, और निष्काम कर्म की आधार क्या है? आधार है कि बुराई रहित हो जाना, किसी को बुरा कहना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी की निंदा करना नहीं, और किसी का बुरा चाहना नहीं। इस चार चीज़ें आ जाएं तो आप योगी हो जाओ। आजकल लोग अपना तो दूध के धुले, सबकी निंदा करते बैठे। का भगवान अकलमंद कम है जो कि उन्होंने बनाया? तो भगवान क्या किसी को बनाया तो क्या उन्होंने मंगलमय विधान से बनाया है? एक शास्त्र में वचन आता, कोई ऐसा मंत्र शब्द नहीं जो मंत्र न हो, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो औषधि न हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें ईश्वरीय कोई गुण न हो। तुम गुणग्राही बनो, कितनी बढ़िया बात। तो इस प्रकार से ये बताया कि अपने अधिकार का त्याग करोगे तो सबका सेवा करो तो पुराना ऋण उतर जाए, राग समाप्त होगा, और दूसरे के अधिकार की रक्षा करो तो नया ऋण आएगा नहीं। इसका माता पिता गुरु भाई बंधु जो भी हैं, इनकी निष्काम भाव से सेवा करो। इसलिए न करो माँ मर जाएगी तो चाबी हमें दे जाएगी और मतलब तिजोरी का माल हमें मिल जाएगा। तो तुम माता की भक्ति है क्या? नंबर एक कि तुम सकामी हो, भोगी हो। भोगी को हो सिद्ध हो गई नहीं, भोगस तो अरे माता की इस बात से क्यों नहीं करते हो कि माता हमारी प्यारी माँ देवी है, इसे में पाला, इतने बड़ा देवता कोई हुआ नहीं। माँ के बनो कौन होता है? उसकी सेवा करना धर्म है, कर्तव्य है। ध्यान दे, अपने देखो अपना जो कर्तव्य होता है वो दूसरे का अधिकार होता है, और दूसरे का जो अधिकार वो हमारा कर्तव्य होता है। जैसे माता पिता गुरु की सेवा करना हमारा सबका कर्तव्य है। माँ बड़ी है, गुरु बड़े हैं, पिता बड़े हैं, और फिर बड़े जो भी है। कर्तव्य परायणता इसे ईश्वर की ओर चलने का विधान है। तो अपने कर्तव्य का पालन हम करें, माता पिता गुरु की सेवा, लेकिन उनका ये तो कर्तव्य मेरा है,
उनका अधिकार है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा पालन करना। ये माता पिता गुरु का अधिकार है। कर्तव्य पालन करना हमारा अधिकार है और उनका अधिकार है, उनका अधिकार है वो। अच्छा, जो उनका अधिकार है वो हमारे लिए कर्तव्य पालन करना है, ये बात है। तो जो दूसरे का कर्तव्य होता है वो अपना अधिकार है, और अपना अधिकार होता है वो दूसरे से कर्तव्य हो जाता है। तो भगवान बोले, आज महाराज इस प्रकार से आप कर्म थोड़ा सा भी निष्काम कर्म करेंगे तो जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार हो जाएगा। यानी जैसे वेदांती को असंगता आ जाए, जैसे कर्तव्य परायणता 3 होते हैं। देखो कर्मयोग में यह है कि बुराई रहित हो जाना और अपने कर्तव्य का त्याग करके दूसरे कर्तव्य की रक्षा करना। और वेदांत में होता है क्या, असंग अचा हो जाना। और भक्ति में परमात्मा के सन्मुख परमात्मा के लिए पुकार करना। और किस लिए कि भगवान ये शरणागति हो जाएगी और तीनों से परिचितता के बाद हो जाएगा। ध्यान देना, जब परमात्मा कोई हम हो जाएंगे, अभी तो शरीर संसार हम अपने कहते थे, अब थोड़ा बदल दो, भक्ति में थोड़ा वृत्ति बदलनी पड़ती है। तो कह दो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। कई दिन से सुना रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान मेरे हैं तो इसमें थोड़ी अहंता की बात आती है। मैं भगवान का हूँ ये तो ठीक बात है, लेकिन भगवान के लिए हूँ, ये शरणागति हो गई। यानी माता पिता हमें मिले तो माता पिता मेरे लिए नहीं है, माता पिता के लिए मैं हूँ, ये शरणागति हो गई। और माता पिता गुरु से आप चाहते हो तो भोग योग हो जाएगा फिर, और तुम ना चाहो तो भी मुक्त हो जाओ तो और जब बड़ा पद मिल जाएगा। ऐसा नहीं जो ना चाहे। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे गुरु के कई स्थान हैं, भैया जानते हैं, लेकिन मैंने स्थानों पर वहाँ किसी से नहीं कहा भैया हमको अधिकार, मैंने सेवाएं की उनका भी। मेरे गुरु जी ने निष्कामता से क्या किया, मेरे को आशीर्वाद दिया, कहा विज्ञानानंद तेरे पीछे दुनिया चलेगी। एक गुरु ने तो एक कहाँ तक कहा कि हम तेरे गुरु बनने के लायक नहीं, यहाँ तक कह दिया हमने। भैया उल्टी गंगा पहाड़ पर नहीं चढ़ती, गुरु कुछ भी हो, माता पिता कैसा हो, पिता पिता होता है, गुरु गुरु होता है। कहने के बाद निष्काम आप हो जाओ तो आपका आश्रम पर ही लोग पूजा शुरू कर देंगे। इसमें बड़ी भारी ताकत है। निष्काम व्यक्ति के वेप्स बनते हैं, वो दैवी संपदा से युक्त होता है, उसके हृदय में दैवी शक्ति वास करती है, सकामता के अंदर वासनाएं वास करती हैं। तो सकामता से महाराज मोह और अज्ञान आ जाएगा, और निष्कामता से योग से बोध और प्रेम जन्म लेगा। निष्कामता से यदि विचार प्रधान है आपका अंतःकरण तो आप असंग हो जाएंगे। असंगो हयम पुरुषा, यानी वेदांत के अधिकारी आप बन जाएंगे। शंकराचार्य कहते हैं निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान की प्राप्ति, बोले शंकराचार्य भगवान की। और यदि आप भावना प्रधान है, आपका हृदय प्रधान है, तो परमात्मा की शरणागति हो जाएगी। दोनों से अज्ञान विद्या की निवृत्ति हो जाएगी। चाहे विचार करो चाहे पुकार करो। ये निष्काम कर्म के बिना न तो विचार जन्मेगा बढ़िया और न पुकार शरणागति सकाम भाव को। यद्यप भगवान को कहा है कि गोपियों ने काम भाव से किया उनको, लेकिन उन्हें टाइम लगता है, देर होती है, लेकिन ये इसमें तुरंत हो जाता है। कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई का अंग तूलन ताहि सकल में जो सुख लव सत्संग। क्षणमात्र के सत्संग के जो सुख प्राप्त होता है
वो भाई अनेक जन्मों की उससे नहीं होता। तो इसलिए भगवान बोले ये बुद्धियाँ भी कई जो है व्यवसायी बहुत होती, निश्चयात्मका बुद्धि निष्कामता से ही जन्म लेती है। याम माम पुष्पताम वाचम प्रबतन व्यपस्थिता वेद वादर्ता पात नान्य नस्ती कामना काम आत्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष भोगाम भोगेश्वरम गतिम प्रति भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तय प्रहत शेषाम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान बोले देखो जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रसंतक वेद वाक्यों की प्रीति रखने वाले हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर कोई चीज़ नहीं मानते हैं, ऐसे अविवेकी जन इस प्रकार की पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा वाणी कहते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती। इन आजकल सकाम व्यक्ति जो होता है वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। सकाम व्यक्ति योगी भी नहीं हो सकता, सकाम व्यक्ति ज्ञानी भी नहीं हो सकता, सकाम व्यक्ति परमात्मा का निष्काम भक्त भी नहीं हो सकता। निष्कामता के बिना कोई योग सिद्ध होता। यावान उत्पाने सर्वथा संप्रतोद के तावान सर्वेश वेदेषु ब्राह्मण विजानता। भगवान बोले हे अर्जुन, जो संपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन है रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यानी जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं आचार्यगण, वे सकाम कर्म को महत्व नहीं देते, निष्काम कर्म को देते। नहीं तो वेदों में आया है धनम देहि विद्या, सकामता का ही वर्णन है ज़्यादातर। तो भगवान ने वेदों में सकाम भाव की आलोचना की है। वो तो मिलता तो है उससे, लेकिन उससे तत्काल योग सिद्धि का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। तो महाराज अब निष्काम कर्मियों की महिमा क्या बताएं। जिन्होंने निष्काम कर्म किए हैं दुनिया में आज विनोबा भावे चमक रहे, दयानंद जी चमक रहे हैं, और जितने देख लो रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने माता की निष्काम भाव से भक्ति की। निष्कामता वाला व्यक्ति संसार में चमकेगा अवश्य, उसे धन मिलेगा, बोल को धन से प्रीति नहीं होगी। पृथ्वी तो लक्ष्मी तो उसके चरणों में दौड़ दौड़ के आएगी, पलटती थी, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। अब जब से नफरत हो गई, अब बेकरार आने को है। एक निष्काम योगी की बात आपको सुना दूँ। एक आचार्य विद्यारण, उन्होंने बड़ा वेदांत का ग्रंथ लिखा है, भावती टीका, बड़ा भारी ग्रंथ है वो। वेदांती उस पर भाई हाँ एक्सरसाइज करते हैं, पराजित करते एक दूसरे को पहचान कि भाई यही मत सब श्रेष्ठ है, सिद्ध करते हैं। तो उन्होंने 24 भैया पुरुष चरण करे और गायत्री के भगत। तो गायत्री माता आई नहीं, न दर्शन दिए। ज्ञान तो हो गया उनको, लेकिन वे दर्शन भी चाहते थे कि माता हमें दर्शन दे, और निष्काम भजन किया था। माता आई नहीं, तो फिर बाद में सन्यासी हो गए। सन्यास के लिए तो कोई सकामता कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो अपने आत्मा से स्तुत है ही। जब वो सन्यासी हो गए तो एक दिन गायत्री माता ने दर्शन दिए उन्हें जंगल में। देखो निष्कामता ऐसी है कि भगवान से भी कुछ नहीं मांगता है, दुनिया का भगवान से भी। तो आचार्य जी गायत्री माँ बोली, वरदान मांगो, क्या चाहते हो भाई भगत जी, तुमने बड़ी सेवा करी है। आचार्य बोले, इतने दिन हमने पूजा की और निष्काम भाव से भजन किया और तुम आई नहीं है, अब तशरीफ नहीं, अब तो भू संन्यास्तम, सन्यासी को तो संन्यास्त हो जाता है। अब हमें कुछ और कुछ चाहिए नहीं, अब क्यों आई हो तुम?
ले भगवान से भी कह दिया अब क्या जरूरत हमारी है, इसका तो नहीं जरूरत तो नहीं है, माता आई भजन तो निष्काम किया था। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया भामती टीका के समान, वो गायत्री माँ बोली वहाँ पर, आचार्य जी का निर्णायक ग्रंथ हुआ वो। तो उन्होंने कहा माँ तब क्यों नहीं निष्काम, तो हम तब भी थे, तब कोई तशरीफ नहीं लाई। कहते तब इसलिए तुम्हारे 24 जन्म के पाप देखो, पीछे देख, ये 24 जन्म के पाप जल गए तब मैं आई हूँ। इसका अर्थ है चाहे जितने मैल किसी जन्म के हों, निष्कामता जो है उसको भस्म कर देगी। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। और वही नहीं, अगर निष्कामता समाज के लिए आपने तो समाज के लिए कार्य करोगे, आज का प्रवचन निष्कामता पर है, तो क्या होगा, आपका जन्म मृत्यु टूट जाएगा। अपने हित के लिए करोगे तो भोग योग है, सबके हित के लिए कर तो योग योग है। अब कहें अपने लिए न करें तो क्या करें, अरे अपने लिए करो, तुम्हें क्या चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, विद्या चाहिए, वो निष्कामता से 10 गुनी ज़्यादा मिलेगी। तो सकाम होकर के अंतःकरण भी गंदा रहेगा। कर्म करना ही तो ढंग से करो, कैसे करो, कल इसमें परिवर्तन होगा। कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू मांगे तो कर्मणि, भैया टाइम है तो 5 दिन। अब देखो निष्कामता अगर समाज के लिए उस पक्षी ने भी की तो वो ये आज अजर हमारा है। सीता जी का अपहरण हो गया भैया, अब हा राम सीता जी कह रही। जटायु ने देखा, जटायु कौन है, मनुष्य थोड़े वो, लेकिन निष्कामता देखिए, उसने देखा समाज की कोई स्त्री को कोई ऐसे अपमानित कर रहा, अपहरण कर रहा है। जटायु ने हमला आक्रमण कर दिया रावण पर। जटायु ने अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, निष्कामता के देखो सेवा की उसने। जैसे हमारे वीर धोखे से मारे, भारत माता के वीरों को बड़ा, वैसे वो मर जाते कोई बात नहीं, लेकिन धोखा से मारा उनको, ये हमारी बड़ी विचित्र विडंबना की बात है। तो जटायु कैसा है महाराज, उसने चोचन मार विधार दे, चोचन मार मार के रावण घायल किया कि इस देवी की रक्षा करना है, कोई किसी की हो, ये निष्कामता है। उनका परिवार की थी सीता, वो तो पक्षी है, वो तो मनुष्य भी नहीं है। आज का आदमी पक्षी से गिरा हुआ है। भैया से भी हमारी चर्चा भी हुई। आखिर रावण उसने पर काट दिए, बेचारा घायल होकर गिर गया। परमात्मा राम राम वो भी जपने लगा। भगवान आए तो निष्काम कर्म योगी कितना अब आदर किया। भगवान राम ने उसे पिता के तुल्य नहीं, दशरथ का मत संस्कार नहीं किया कि दशरथ ने तो सकाम पुत्र के वियोग में प्राण छोड़े। अब इसने एक लड़ना के हित के लिए प्राणों का बलिदान किया। निष्काम कर्मियों नहीं, अपने पिता दशरथ को सकाम माना उन्होंने और पक्षी को निष्काम माना। इसलिए गोद गीध की दूध जटाओं से झाड़ी। कोई पुरुष नहीं लेने गए, ठाकुर अपनी जटाओं से भक्त की धूल को झाड़ रहे हैं। और कहा जटायु भैया तुम्हें हम जीवन प्रदान कर दे। उन्होंने कहा महाराज आपके गोद में बैठा हूँ, इससे बढ़िया हमें कोई पद मिलेगा और क्या मिलेगा। ऐसा हमें अवसर, यानी निष्काम व्यक्ति भगवान से भी मुक्ति भी नहीं चाहता। जिसे मुक्ति भी खारी लगे वही पक्का निष्काम। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज रोही मांस जो डरते, भगवान राम चूँकि जटायु ये पक्षी मांस खाता है, भगवान राम ने मांस नहीं खाया। वाल्मीकि जी लिखते हैं वो लाए अपने पिता के पत्र नहीं निकले, पिता सकाम भाव से मरा है। निष्काम भाव की देखिए कितना बढ़िया दृष्टांत यहाँ पर आता है। भगवान राम ने रोही लाए और उसको पत्र नहीं निकालते मतलब संस्कार में। तो अवेद मंत्र प्रभावश्च, वेद ध्वनि के साथ किया। यहाँ बताते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। ये चंडाल है, पक्षी है, मांसाहारी है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम होते क्यों किया। कहा नहीं, भगवान राम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, संत जान के किया है। यानी परमात्मा जो जान देता महात्मा होता है
वो जात पात वहाँ नहीं चलती है, न विद्या चलती है, न बुद्धि चलती है, वहाँ तो साधना चलती है, सोपान चलता है। ऐसे निष्काम कर्मयोगी भैया हम लोग बनेंगे तो हमें क्या होगा कि कर्मजम बुद्धियुक्ता ही, हमें बोध प्राप्त होगा, प्यार भी प्राप्त होगा। आज निष्काम कर्म संदर्भ में आपने प्रवचन सुना, मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो। ओम शांति।